तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज है, जो भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चन राजस्थान में हुई एग्जाम जैसे आरपीएससी, आरएसएसबी, जैसे पटवार की एग्जाम हो गई, एलडीसी की एग्जाम हो गई, और भी जैसे राजस्थान कांस्टेबल की एग्जाम हो गई। इन्हीं क्वेश्चन में, इन्हीं एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हम देखेंगे आज, ठीक है। तो हमने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहला टॉपिक हमने लिया है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2020 24 अक्टूबर को आया था, ठीक है। इसका आंसर आप सोच के बताएं। ओके गाइज, तो इसका आंसर होगा स्मार्ट टर्मिनल। ओके, स्मार्ट टर्मिनल इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वालिटी किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी पटवार एग्जाम 24 अक्टूबर 2021 को आया था, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर क्वालिटी होते हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिकल रो के अंदर शुरू के 6 कीबोर्ड के बटन होते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर होगा वीडीयू, ऑप्शन नंबर डी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पटवार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वही 1 नंबर कम है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया? ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम 29 दिसंबर 2021 को आया था। इसका आंसर होगा DC एंजेलबर्ट। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल्स उतने ही अधिक होंगे। एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर आया था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके गाइज, GUI का पूरा नाम है, ये क्वेश्चन पटवार मेंस एग्जाम के अंदर आया 2015 में। GUI का पूरा नाम बताएं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि विंडोज बेस्ड होता है, ठीक है। USB पोर्ट का तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया था। याद रखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे कि कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। RPS एग्जाम 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था, ये दोनों ही इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ओके गाइज, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी, लाइट पेन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बड़ी संख्या के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी वेबिनार सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, जिसके अंदर पीछे बड़ी सारी स्क्रीन चलती रहती है। जो भी कोई स्पीकर वगैरह होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, वो अपने बोलते रहते हैं, और पीछे प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन चलती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइज। ओके गाइज, प्रोजेक्टर इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो आपका डिजिटल कैमरा इज योर इनपुट डिवाइस, ठीक है। बाकी जो भी है प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, और डिजिटल कैमरा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है इन सभी के अंदर से, ठीक है गाइज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाए गए होते हैं। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर, ठीक है। ओके, ये भी RPS एग्जाम 2020 के अंदर आया था। RPSC का यहाँ पे मतलब हो रहा है कि RPSC ने कांस्टेबल की, राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाई थी पिछले साल, तो उसी के सारे क्वेश्चन हैं। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के बैंकों द्वारा तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा, चेक जो होता है उसके ऊपर 7, 8, 12, 10 नंबर कुछ होता है, उसके अंदर जो MI शेयर जो ऊपर वाले कोड होते हैं, उसी को मशीन के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है। ये क्वेश्चन भी RPSC 2020 में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा प्रोजेक्टर। सफ़ेद दीवार वगैरह ये जो प्रोजेक्ट करने वाली चीज़ होती है ना, और वो भी आउटपुट डिवाइस, तो सीधा सा प्रोजेक्टर इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि क्या कहलाती है? पिक्सल्स कहलाती हैं भाई, सारे पिक्सलों का कलेक्शन ही इमेज कहलाती है। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं?
उसे एक्सपेक्ट रेशियो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। पढ़ो भाई पढ़ो। एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्टर, जो कि आरपीएच एग्जाम 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। एक इमारत के ग्राफिक्स डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई इसका आंसर भी प्लॉटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखना हो गया, गलती से मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? आरपीएच 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए। प्रिंटर इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मोशन डेटा कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर ए। डगलस सी एंजेलबर्ट के माउस का आविष्कार कब किया गया? 1964, ऑप्शन नंबर बी। आरपीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे। आप देख रहे होंगे सारे एक ही फंडामेंटल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहला चैप्टर उठाया अभी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर यही सारे एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे। माउस किस इंटरफेस पर आधारित होता है? माउस जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं भाई। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को कहा जाता है? OMR सीट, जो अपन एग्जाम के अंदर फिल करके आते हैं, OMR सीट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर भी हो जाएगा प्लॉटर। तो नंबर बी इज करेक्ट। प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन किसमें किया जाता है? प्रति इंच डॉट्स के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है, तो आंसर हो गया आपका बी। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि डॉट मैट्रिक्स है। ठीक है, पिक्सेल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, उसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर के मुद्रण गुणवत्ता प्रिंट क्वालिटी किसमें दी जाती है? ऑप्शन नंबर बी डॉट पर इंच DPI के अंदर। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां है? ये दोनों ही संशोधन प्रकार की मॉडिफायर मॉडिफिकेशन के लिए यूज की जाने वाली कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रकार की कुंजियां है, जो कि कीबोर्ड पर दो बारी छपी हुई होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, पिक्सेल्स उतने ही ज़्यादा नज़दीक होंगे, इसलिए इमेज ज़्यादा बढ़िया नज़र आएगी। ये कोपा के अंदर 2020 में आया क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अपनी PPT खत्म होती है। क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के आपको उठा के दिखाए हैं, जिनकी बार बार चांसेस होते हैं रिपीट होने के।